पश्चिम एशिया में जंग आखिरकार थम गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर की घोषणा कर दी, जिसके बाद ईरान ने भी इस पर सहमति जताई है। लेकिन जिस तरह ट्रंप ने ईरान की सभी शर्तों पर बातचीत को भी मंजूरी दे दी है, उसके बाद उनकी काफी किरकिरी हो रही है। कहा यह जा रहा है कि क्या अमेरिका ने ईरान के आगे सरेंडर कर दिया है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या अब इस क्षेत्र में शांति आएगी। तो क्या है पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की तरफ से शुरू की गई जंग थम गई है। पश्चिम एशिया में 2 हफ्तों के लिए संघर्ष विराम की घोषणा हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ हुई बातचीत के आधार पर सीज फायर का ऐलान किया और कहा कि इस शर्त पर कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह, तुरंत और सुरक्षित रूप से खोलने पर सहमत हो, मैं 2 हफ्ते की अवधि के लिए ईरान पर बमबारी और हमले को रोकने को तैयार हूं। ये 2 तरफा युद्ध विराम होगा। ऐसा करने का कारण यह है कि हमने अपने सभी सैन्य उद्देश्यों को पहले ही पूरा कर लिया है। ईरान से हमें 10 सूत्रीय प्रस्ताव मिला है और यह बातचीत शुरू करने के लिए व्यवहारिक आधार है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह अपनी विनाशकारी हमले के लिए ईरान को दी गई डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले ये घोषणा की है, उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। और ये सवाल तब और गंभीर हो जाते हैं जब ईरान की शर्तों पर हम नजर डालते हैं। दरअसल ईरान की 10 मांगों में प्रमुख तौर पर आक्रामकता न करना, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण जारी रहना, यूरेनियम संवर्धन को स्वीकार करना, सभी प्रतिबंधों को हटाना, ईरान को मुआवजे का भुगतान करना शामिल है। और बड़ी बात तो यह है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर उसके यूरेनियम को लेकर जब ट्रंप से सवाल किया गया तो वो उसका जवाब भी नहीं दे पाए। यानी अमेरिका और इजराइल ने जिस वजह से जंग शुरू की थी कि ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम है, वो परमाणु बम बना लेगा, इसलिए उसे रोकना होगा। अब ट्रंप ईरान को उसी की इजाजत देने पर मजबूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईरान की शर्तों को मंजूर करने का मतलब होगा उसके परमाणु कार्यक्रम को मंजूरी देना। ऐसे में ट्रंप बुरी तरह घिर गए हैं। उनके अपने ही देश में उनका विरोध देखा जा रहा है। अमेरिकी सीनेटर क्रिस मर्फी ने ईरान के खिलाफ लड़ाई के इस अंत को राष्ट्रपति ट्रंप का सरेंडर बताया है। वहीं ईरान में जश्न का माहौल है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इसे तेहरान की बड़ी जीत बताया है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई ने अपने संदेश में कहा है कि ये युद्ध का अंत नहीं है, लेकिन सभी मिलिट्री यूनिट्स को गोलीबारी रोक देनी चाहिए। ईरान ने यह भी कहा है कि 2 हफ्तों के लिए हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा। इजराइल ने भी युद्ध विराम पर सहमति जताई है, लेकिन यह भी साफ कर दिया है कि यह लेबनान पर लागू नहीं होगा। जिसके बाद ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल की तरफ से लेबनान पर हमले नहीं रोके गए तो तेल अवीव में कहर बरपेगा। फिलहाल इस संघर्ष विराम के बाद अब 10 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठक होगी। संयुक्त राष्ट्र से लेकर यूरोपियन यूनियन, रूस, यूक्रेन, भारत और ऑस्ट्रेलिया तक तमाम देशों ने इस युद्ध विराम का स्वागत किया है। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इसे नाजुक युद्ध विराम बताया और तेहरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो झूठ बोलेंगे, अगर वो धोखा देंगे तो वो खुश नहीं होंगे। ट्रंप ने भी उन देशों पर तत्काल 50% टैरिफ की घोषणा कर दी है जो ईरान को हथियारों की सप्लाई करते हैं। इस बीच ईरान की लावान द्वीप पर स्थित लावान तेल रिफाइनरी में धमाका हुआ है। कुवैत पर भी ड्रोन अटैक हुआ है, जिसके बाद इस युद्ध विराम के टिकने को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। बहरहाल क्या अब पश्चिम एशिया में स्थिर रूप से शांति आ पाएगी, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।